आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा भेजी जा रही क्रियाकलाप को करते हुए आज हम पहुंचे हैं क्रम संख्या 88 पर। आज का जो विषय प्यारे बच्चों वो है हमारा हिंदी का। तो हमारी जो कार्यपत्रिका होगी वो हिंदी से संबंधित होगी। प्यारे बच्चों, आज दिनांक 15/10/2020, पाठ्य पुस्तक रिमझिम, विषय वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। तो प्यारे बच्चों, इसके लिखने के बाद आप लिखेंगे कक्षा व भाग, इसके नीचे विद्यार्थी का नाम यानी कि आपका नाम, फिर शिक्षक व शिक्षिका का नाम। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने अभी ऊपर देखा कि हमारा जो आज का विषय है वो है वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। यानी कि प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्रियाकलाप रहने वाली है वो हैंड वॉश पर यानी कि हस्त प्रक्षालन दिवस पर रहने वाली है। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्रियाकलाप। नीचे दी गई कविता को हाव भाव के साथ पढ़िए। तो क्या आप तैयार हैं प्यारे बच्चों? चलिए शुरू करते हैं। आओ सीखे हम, आओ सीखे हम, हाथ कैसे धोना है और कैसे इन्हें सुखाना है। साफ हाथ ही तो बच्चों सेहत का खजाना है। हाथों को धोकर कीटाणुओं को दूर भगाना है। हाथों के आगे और पीछे, उंगलियों के बीचों बीच, नाखूनों पर भी लगाए साबुन, ले हाथों को पानी से सींच। 20 क्षण तक रगड़ते हुए यही गाना गाना है। फिर पानी से धोकर हाथ, साफ तौलिए से इन्हें सुखाना है। गए अब हम कैसे धोए हाथ। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपके आज की क्रियाकलाप, जिसके अंदर आपने सीखा कि हाथों को जो है वो किस प्रकार से धोना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, नंबर 1 पर जो है आपने देखा कि हाथों को जो है पानी से धोया पहले। नंबर 2 पर देखिए, हाथों पर फिर क्या किया, हाथों पर फिर लगाया हैंड वॉश। और उसके बाद प्यारे बच्चों नंबर 3 पर देखिए, प्यारे बच्चों नंबर 3 पर जो है हाथों की कलाई को ऊपर से रगड़ा गया। फिर नंबर 4 पर आपने देखा कि उंगलियों के बीच में से हमने अच्छे से सफाई करी। नंबर 5 पर फिर जो है प्यारे बच्चों हमने हाथ को पूरी तरह से रब जो है अब पानी से धोया। और नंबर 6 पर आपने देखा कि हाथ धोने के बाद जो है उसे टिश्यू पेपर से या फिर साफ कपड़े से जो है आपने अपने हाथों को साफ किया। तो प्यारे बच्चों, आपको भी इसी तरह से जो है अपने हैंड वॉश बहुत ही अच्छी तरह से करने हैं। जो हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, सफाई शब्द सुनकर आपके दिमाग में जो भी शब्द आते हैं उनमें से कोई 5 शब्द लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उदाहरण के लिए, सफाई शब्द सुनते ही मुझे झाड़ू शब्द दिमाग में आता है। उसका वाक्य है, मैंने झाड़ू लगाकर कमरा साफ कर दिया। तो प्यारे बच्चों, क्या आप जान पाए कि आपको पहले प्रश्न में क्या करना है? तो आपको प्यारे बच्चों करना क्या है इसमें कि आपको प्यारे बच्चों जो सफाई शब्द है इसको सुनते ही आपके दिमाग में जो है कोई भी 5 शब्द जो आते हैं आपको वो जो है इनमें लिखने हैं। और इसके बाद जो है प्यारे बच्चों उसका फिर जो है वाक्यों में प्रयोग करना है, जैसे कि इस वाले उदाहरण में बताया गया आपको। एक बात का प्यारे बच्चों आप ज़रूर ध्यान रखें कि प्यारे बच्चों जो सफाई शब्द है, सफाई शब्द जो है आप ज़्यादातर बच्चे इस तरह से लिखते हैं, जो कि गलत होता है। आपको फ के नीचे प्यारे बच्चों ये नुक्ता भी लगाना होता है, उसके बाद ही जाके जो है आपका शब्द ये फिर सही हो पाता है। तो आगे से आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि सफाई लिखते हुए आप फ के नीचे जो है नुक्ते का प्रयोग करेंगे, अर्थात ये जो आपको बिंदी दिख रही है इसका प्रयोग करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। यह तो हुई साफ सफाई से संबंधित हाथ धोने की बात। अब इस वाक्य को पढ़िए। भालू ने शहद खाने के लिए मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला ही था कि सारी मधुमक्खियां उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। इस वाक्य में इस्तेमाल किए गए मुहावरे हाथ धोकर पीछे पड़ना का दिए गए वाक्य के हिसाब से क्या अर्थ होगा? इस अर्थ को लिखिए और इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए एक और वाक्य बनाइए। तो प्यारे बच्चों, क्या आप जान पाए कि दूसरे जो प्रश्न में आपको क्या करना है? तो इसके अंदर प्यारे बच्चों
आपको जो है एक वाक्य दिया गया है कि भालू ने शहद खाने के लिए मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला ही था कि सारी मधुमक्खियां उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। क्या कर कर पड़ गई प्यारे बच्चों? हाथ धोकर कर पीछे पड़ना जो है, ये जो है एक मुहावरा है। क्या है प्यारे बच्चों? ये एक मुहावरा। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो ये शब्द है हाथ धोकर पीछे पड़ना, इसका मतलब ये नहीं है प्यारे बच्चों कि मधुमक्खियों ने पहले पानी से हैंड वॉश किए और उसके बाद जो है वो भालू के पीछे पड़ गई। ऐसा इसका अर्थ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है प्यारे बच्चों। इसका ये अर्थ नहीं है, तो इसका फिर अर्थ क्या है? तो इसी का प्यारे बच्चों जो है आपको यहाँ पर अर्थ लिखना है। और उसके बाद प्यारे बच्चों, जिस तरह से इस वाक्य में जो है इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार से आपको एक दूसरा वाक्य बनाना है और उसमें भी जो है इस मुहावरे का इस्तेमाल करना है। तो मुझे पूरा विश्वास है प्यारे बच्चों कि आप सभी ये बड़ी आसानी से कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। हर साल हर साल 15 अक्टूबर को वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिवस हमें हाथों को साफ रखकर बीमारियों से बचने और स्वस्थ रहने का संदेश देता है। कोविड-19 जैसी महामारी के समय में तो इस दिवस का महत्व और भी अधिक हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, 15 अक्टूबर जो है, इस दिन जो है वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस, इंग्लिश में कहे तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, ये है प्यारे बच्चों जो है पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है। यह दिवस हमें प्यारे बच्चों हाथों को साफ रखकर बीमारियों से बचने और स्वस्थ रहने का संदेश देता है। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 जैसी महामारी जो अभी चल रही है, जिसकी वजह से आपके स्कूल बंद हैं, तो ऐसी महामारी के समय में प्यारे बच्चों ये जो दिवस हम जो मनाते हैं हर साल, इसका जो महत्व है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है प्यारे बच्चों, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं आज के संदेश की। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार: अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर जो है हैंड वॉश किया जा रहा है, और ऊपर हमने भी जाना कि हैंड वॉश जो है वो किस प्रकार से हमें करना चाहिए ताकि हमारे जो हाथ हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से साफ हो सके। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी आज की क्रियाकलाप, जिसके अंदर जो है आपने ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे अर्थात वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस के बारे में जाना और उससे जो संबंधित है अपने क्रियाकलाप के बारे में पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप अब तक करते ही आ रहे होंगे कि रोज़ाना साबुन व पानी से अपने हाथ धोते होंगे, परंतु जो बच्चे इसको रोज़ाना नियमित रूप से नहीं करते, वो कभी कभी सोचते हैं कि नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले ही तो हाथ धोए थे, अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे जो हैं अपने हाथों को लगातार पानी और नीम साबुन से धोते रहें, जिससे कि प्यारे बच्चों आप बीमारियों से बचकर स्वस्थ रह सकेंगे। और बाकी अन्य लोगों को भी जो है प्यारे बच्चों ये संदेश दें, बाकी अन्य लोगों के अंदर भी प्यारे बच्चों हाथ धोने को लेकर जो है आप जागरूकता फैलाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आप अपनी कॉपी निकालिए और उसके अंदर जो है इस क्रियाकलाप को कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में इसी तरह से व्यस्त रहें और अपना ध्यान रखते हुए पढ़ाई को अपनी जारी रखें। धन्यवाद।